वीडियो अपलोड हो रही है 2 बजे। स्टडी एंड चिल डे इन लाइफ ऑफ सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट। 1.5 लाख व्यूज है इसके एक महीने के पिछले। भाई साहब अपने तो पूरे नहीं हुए अभी तक कितने। शुभम, तो हमें बताइए आप कि इंटर में आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड नाइट, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। कैसे हो आप लोग? आई रियली बिलीव बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। तो आज आप देख रहे हो कुछ डिफरेंट लग रहा है। एक तो मेरा लुक पूरा डिफरेंट, फुल कैजुअल, क्योंकि आज सैटरडे है। दूसरा, गाड़ी रुकी नहीं हुई, गाड़ी में बैठ के मैं आपको सीए वाला ज्ञान नहीं दे रहा, गाड़ी चल रही है। तीसरा, अभी होने वाला है, वो हुआ नहीं है। हमें ज्वाइन करने वाले एक बहुत ही प्यारे से गेस्ट, बहुत ही बढ़िया बच्चा है वो। तो अभी मिलेगा तो मैं आपको उससे मिलवाता हूँ। मेट्रो स्टेशन आ गया, वो वेट कर रहा है मेरी, तो जल्दी से पहुँचते हैं पहले। तो आप वीडियो पूरी देखना, आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत काम की होने वाली है आपकी। गाइस, जिस गेस्ट की मैं बात कर रहा था बिल्कुल जस्ट साथ में बैठा है। प्लीज़ वेलकम टू माई वीडियो शुभम गुप्ता। हाँ जी, तो शुभम गुप्ता, वैसे तो मुझे लगता है जितनी मेरी जनता उन्होंने इसको देख रखा होगा एक बार यूट्यूब पे। ये भाई मुझे कह रहा है कि मुझसे मिलके बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मैं सच बताऊं कि मुझे बहुत अच्छा लगा है। अरे यार, भाई के 19,000 सब्सक्राइबर्स हुए हैं कल ही हुए हैं। हाँ। और मेरे तो आप देख ही रहे हो कितने। तो मैं ऑनर्ड हूँ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे नहीं यार, आप भाई कितना हम्बल। आप तो नहीं, मैं अगर 19,000 पे होता ना भाई, मैं नहीं पूछता छोटे छोटे। बहुत यूट्यूबर्स का आपने देख लिया, अपनी सीए जर्नी बैठ के सुनाते हैं, जैसे मैंने भी सुनाई थी, और लाखों सुना रहे हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे होता, सारे सीए बन चुके हैं। ये भाई साथ साथ दिखा रहा है, जो एक यूनिक चीज़ है। तो आपको मज़ा आएगा आज ये ऑनगोइंग सीए जर्नी जानने में। तो बने रहिएगा। कॉफ़ी लेते हैं हम आगे किसी मार्केट पहुँच के, फिर आपसे बात करते हैं। हाँ जी, तो कॉफ़ी हमने अपनी उठा ली है, और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम आपसे आज शेयर करेंगे भाई की ऑनगोइंग सीए जर्नी। तो शुभम, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताओ कि आपने कैसे सोचा और कब सोचा कि मुझे सीए करनी है? 12th का रिजल्ट आया था मेरा, मैंने सोचा करना क्या है। फिर उसके बाद मेरी सिस्टर भी सीए कर रही है, मतलब वो सीए फाइनल में है। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि सीए कर ले, बहुत अच्छा कोर्स है। फिर मैंने देखा कि सब्जेक्ट्स भी अच्छे हैं, मैथ्स भी पसंद है मेरे को, अकाउंट्स भी है। सब्जेक्ट तो हो गया, लेकिन फिर भी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी यही थी कि पैसा है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाएगी। हमें असली चीज़ बतानी है हमारे दर्शकों को। सब्जेक्ट किसके फेवरेट होते हैं सब्जेक्ट? किसी के नहीं होते, बट मैथ्स मेरा 12th में था फेवरेट। मजाक कर रहा हूँ। तो अकाउंट्स में थोड़ी थोड़ी मैथ्स थी। मैंने कहा चल ठीक है, ये नहीं था कि भाई सीए ही इज माय पैशन, सीए ही है पैशन। तो ये नहीं सोचा था कि यार मेरे को कॉलेज वॉलेज जाना है? अब लग रहा है कि मेरे को शायद जाना चाहिए था कॉलेज। कितनी परसेंटेज आई थी आपकी 12th में? मेरी 96। मैं तो गलत बंदे के साथ खड़ा हो गया। कितनी आई थी आपकी? लेकिन मेरी आई थी भाई 74.5। 4.5। सही है। और मैं कॉलेज भी गया था उसके बाद, कोटा से। स्पोर्ट्स कोटा से। चलो, वैसे तो देखो सबकी अपनी अपनी होती है, बट कॉलेज करना चाहिए। तो मैं तो कहता ही हूँ कि करना चाहिए। और ये मुझे चीज़ किसने कही थी? मेरे फादर साहब ने मुझे बताई थी, तू सीए बाद में कर लियो। मतलब ऑब्वियसली मैं स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड था, मुझे सोचा भी नहीं था। ताकि अगर स्पोर्ट्स में कुछ हो गया तो ठीक है, अदरवाइज नहीं करेंगे भाई हम। पापा मुझे ये कहते थे कि भाई कॉलेज तुम्हें ना लाइफ सिखाती है, तुम कितने लोगों से मिलते हो, तुम्हें कपड़े पहनने आते हैं, और अगर तुम अच्छे कॉलेज से निकल रहे हो, एक यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस से, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होता है। हमें लाइफ पहले सीखनी भी तो है भाई, जीनी। हमारा बचपन है वो 18, 19, 20 साल का, उसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो कॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। एनी हाउ, सीपीडी फाउंडेशन आपने सीए फाउंडेशन मार्च में आपके बोर्ड्स हुए होंगे? तो मैंने तो मार्च जून में किया था रजिस्ट्रेशन, तो मैं नवंबर का दे पाया। और फर्स्ट स्टैंड में क्लियर? फर्स्ट स्टैंड मेरे क्लियर हो गया था। 96% तो भाई का बनता है। अब आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है जो आप मेरे से पूछते हो, भाई ये सीपीडी में कितने महीने हमें पढ़ना चाहिए, कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए? मेरे को तो सच बताओ अपने सब्जेक्ट्स भी याद नहीं है सीपीडी में, क्योंकि मैंने दिया था 2011 में, मतलब कॉलेज से पहले ही दे दिया था मैंने। पापा ने दिलवा दिया था कि दे के रख दे। मैंने 2 महीने क्लासेस ली, मार्च के बाद क्लास लेते ही मेरे पास शायद उसके बाद 15 या 20 दिन होंगे, उसके बाद मेरा पेपर। 2.5 महीने में तैयारी हो गई थी मेरी तो। अब उस टाइम अलग था, सिलेबस और स्ट्रक्चर भी अलग था, अब अलग है। तो अब भाई साहब आप बताओ क्या चल रहा है? क्या है, सीए फाउंडेशन थोड़ा वास्ट हो गया है। पहले सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड था पूरा एग्जाम, बट अब है 2 डिस्क्रिप्टिव और 2 एमसीक्यू, और सिलेबस भी थोड़ा बढ़ गया है। तो इसमें क्या होता है कि जो कोचिंग होती है वो 4 to 4.5 मंथ्स चलती है। अच्छा, इतनी लंबी चलती है? ये सीपीटी तक की कहानी हमने आपको बता दी है। मेरा हाथ दर्द हो रहा है ऐसे कैमरा पकड़े पकड़े, और लोग भी काफ़ी घूर रहे हैं। मैं पकड़ लेता हूँ। नहीं, अब हम किसी और जगह जाके फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हम अपनी कॉफ़ी फिनिश कर ले पहले। तो गाइज, मेरे पास अभी द अल्फा सिंह का कैमरा है, मैं बस उनका कैमरा टेस्ट कर रहा था।
हाँ जी, तो पेट पूजा हमने कर ली है और अभी जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि सीपीटी तक की जर्नी, आगे की जर्नी वैसे कुछ अभी तक बनी नहीं है क्योंकि भाई इतना होशियार है, एक एक अटेम्प्ट में क्लियर करे जा रहा है। कुछ मज़ा नहीं आ रहा, सीपीटी एक अटेम्प्ट में क्लियर कर गया है। तो इंटर के अभी इसने पेपर दिया भाई ने, फेब में रिजल्ट आएगा उसका फर्स्ट ग्रुप का। शुभम, तो हमें बताइए आप कि इंटर में आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं और या पढ़ा आपने इस फर्स्ट ग्रुप के लिए अपने? घंटों के हिसाब से नहीं पढ़ता, मैं पढ़ता हूँ टॉपिक के हिसाब से। 6-7 घंटे दिन के मैक्सिमम अप्रोक्स टॉपिक के हिसाब से होता है कि हमें पता है हमने इतना टारगेट सेट कर रखा है, हमें ख़त्म करना है। तो चाहे तुम उसमें एक दिन पूरा लगा रहे हो, 12 घंटे लगा रहे हो, चाहे उसको तुम 6 घंटे में ख़त्म कर रहे हो, तो वो तुम्हारे ऊपर है। तो घंटे मैटर नहीं करते। अब आता है दूसरा सवाल कि भाई साहब आप अपनी इंटर की क्लासेस कहाँ से ली है? जो आजकल ट्रेंडिंग टीचर्स हैं उनसे ही लिया गया आपने? हाँ जी। तो जल्दी से हमारे दर्शकों को एक बार उनका नाम बता दो। जल्दी से बताता हूँ कि मैंने ग्रुप 1 की क्लासेस ली अभी। अकाउंट्स के लिए मैंने प्रवीण शर्मा सर से, टैक्स के लिए मैंने भवर बुराना और राजकुमार सर से, और कॉस्टिंग के लिए मैंने संकल्प कांस्तिया सर से, और लॉ के लिए मैंने अंकिता मैम से। वेरी नाइस। अब इसमें से 2-4 टीचर जैसे कि प्रवीण शर्मा सर और भवर बुराना एंड अपना राजकुमार सर, इन सर से मैंने भी ली थी। तो अब मुझे पता नहीं था कि ये पढ़ाते हैं या नहीं, तो इसलिए मैंने कभी इस पर सेपरेट वीडियो बनाई नहीं। तो मैं अभी आपको बताया था कि मैंने इनसे क्लासेस ली थी और बाकी जो भाई ने नाम बताए हैं तो वो आजकल के ट्रेंडिंग टीचर से अच्छा पढ़ा रहे होंगे, तो तभी सारे बच्चे उनसे ले रहे हैं। तो आप भी उनसे ले सकते हो। भाई एक और चीज़ बताओ कि ये ऑनलाइन कोचिंग बेटर रहती है या ऑफलाइन? क्योंकि मेरे टाइम में तो ऑनलाइन का कोई सिस्टम नहीं था। दोनों के ना प्रोज एंड कॉन्स अपने अपने हैं। जैसे अगर मैं ऑनलाइन क्लास की बात करूँ तो डिसिप्लिन नहीं रहता उसमें, बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं रहता उसमें। डिसिप्लिन इन द सेंस कि हमें पता है अरे यार कभी भी सो के उठ रहे हैं, खोल ली क्लास। स्पेशली रिकॉर्डेड क्लासेस जो पेन ड्राइव क्लासेस होती है उसमें तो और ही ज़्यादा लेजीनेस, अपनी मर्जी से चलते हैं ना, टारगेट सेट नहीं हो पाता है। क्योंकि जो ऑफलाइन क्लास होती है हमें पता 3 महीने चलनी है, रोज़ सुबह 6 बजे उठ के जाना ही जाना है, और अगर नहीं गए तो उसका कोई बैकअप तो हमारे पास है नहीं। तो ऑफलाइन का ये फ़ायदा होता था। बाकी हर बंदे के अपने ऊपर है यार, अगर हमें पता है हमें पढ़ना है, हमें पेपर पास करने हैं, तो हम ऑफलाइन क्लास से भी पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन क्लास से भी पढ़ सकते हैं। बट अभी तो ऑनलाइन का ही है सिस्टम। तो कोरोना का चल रहा है तो ऑनलाइन भी ले सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। अगर आप टाइम बचाना चाहते हो या आपका कोई पैशन है जो आप साथ में फॉलो करना चाहते हो और आप टाइम चाहिए, जैसे कि भाई अपना यूट्यूब करता है, तो भाई के लिए तो बेटर यही था कि ऑनलाइन क्लासेस ले। सीए के बच्चों के भी पैशन होते हैं, बेचारों के मन में कोई ना कोई चीज़ होती है, यार हमें सीए नहीं करनी, हम तो इसमें फंस गए, काश हम ये कर रहे होते या ये कर लें, क्या कर सकते हैं, क्या सीए छोड़ के करें या सीए के बाद में करें, कैसे करें। तो स्टडीज को मत छोड़ना, स्टडीज के साथ अगर कोई आपका पैशन है तो उसे जरूर फॉलो करना। इसकी मैं एक बात बताता हूँ आपको, अब पता नहीं ये शेयर करनी चाहिए नहीं, अगर शुभम भाई मना करेगा तो हम ये काट देंगे। थोड़े टाइम पहले की बात है कि शायद भाई अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी वैयारी कर रहा होगा, तो डीमोटिवेटेड फील कर रहा होगा। तो इसका मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि भाई मैं आपकी ऐसे ऐसे वीडियोस देखता हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि ये यूट्यूब मेरा पैशन है और मुझे बड़ा मज़ा आता है वीडियोस बनाने में, एडिट करने में, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सीए आगे कंटिन्यू करूँ, करना चाहिए या नहीं, समथिंग लाइक दैट। पूरा नहीं, मैं मैसेज काफ़ी बड़ा लिखा था इसने और मुझे फील हो रहा था वो कि भाई मैं समझ सकता हूँ अभी ये कैसी हालत में होगा, तो ये ऐसी चीज़ें लिख रहा है। तो पहले तो मैं ये हैरान था कि भाई ये लड़का इतना अच्छा कर रहा है यूट्यूब पे, ऑलरेडी इतने अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं इसके, इतना होशियार है पढ़ने में, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीपीटी क्लियर कर ली, इंटर भी ऑब्वियसली कर जाएगा। तो ये बच्चा अगर ऐसे डीमोटिवेट हो सकता है तो बाकी जो दूसरे बच्चे होते हैं वो तो क्या ही होगा उनके साथ। तो फिर मतलब मैंने उस टाइम पे तो उसको यही कहा था कि भाई तू बहुत यूनिक है। हर बंदा सीए बनने के बाद अपनी सीए जर्नी बताता है, गाइड करता है, हमने यहाँ से क्लास ली, वहाँ से ली, ऐसी टिप्स देता है, लेकिन ये लड़का साथ साथ कर रहा है ये चीज़। इसकी सीए जर्नी आप सुनोगे नहीं, आप देख रहे हो उसकी सीए जर्नी। तो ये सुन के शायद भाई थोड़ा मोटिवेटेड हुआ और आज मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड लग रहा है ये, अपनी सीए जर्नी को लेके भी और अपनी यूट्यूब जर्नी लेके भी। मतलब इससे हमें यही पता लगता है कि भाई अगर आपका पैशन है और ये आपको सीए के बीच में पता लग रहा है, तो ये मत सोचो कि सीए क्विट करके अब हम करेंगे। सीए कंप्लीट करो भाई, अब घुसे हो तो कंप्लीट करनी है, उसके आगे आपकी इच्छा है, क्या पता इंटरेस्ट चेंज हो जाए, पैशन चेंज हो जाए या सीए पैशन बन जाए, कुछ नहीं पता। तो एक चीज़ में घुस गए हो, इतना टाइम लगा दिया या लगाने वाले, तो आगे जाके अपना पैशन फॉलो करना है और साथ साथ करते रहो बाकी। सही बात बोली भाई। तो ये 2-4 कुछ क्वेश्चन थे जो मुझसे पूछे जाते हैं, बट आई थिंक आइडियल पर्सन शुभम ही था बताने के लिए। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और क्वेश्चंस जो आपके मन में सवाल होते हैं, एक करंट स्टूडेंट से पूछना चाहते हो, एक होशियार बच्चे से जिसके 96% आए थे 12th में और जो सीपीटी इंटर सब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करता जा रहा है, बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, अगर आप उससे ऐसे ही कुछ अलग यूनिक सवाल पूछना चाहते हो तो हम 1-to-1 सेशन रखेंगे भाई के साथ अलग से किसी दिन, पक्का रखेंगे। चलो फिर
थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर मजा आया तो लाइक और कमेंट ठोक देना और सब्सक्राइब कर देना अल्फा सिंह को और मेरे को भी। अल्फा सिंह तो मेन चैनल है ब्लॉग हाँ, सी अमनदीप हाँ, टॉक। ठीक है। आजकल उसको ज़्यादा प्रमोट कर रहा हूँ मैं, तो प्लीज़ हाथ जोड़ रहा हूँ। देखो गाड़ी चलाते चलाते हाथ जोड़ दिए मैंने। ओके बाय, थैंक यू भैया, फिर मिलते हैं, बाय।